देवताओं के साथ आकर विराजमान हो विराज। आज का नजारा, आप लोग तो रात्रि को यहाँ पर रहते हो, जो रात को यहाँ रुकते हैं वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से भी कहूँगा कभी मौका मिल जाए और कोई आपको यहाँ का लाइव अगर अंदर आने का मौका नहीं मिले और कोई प्रसारण में दिखाए भी तो देखना रात का नज़ारा कि शिवरात्रि के दिन लोग रात्रि के समय पर भजन में डूबते हैं। सुबह 8 बजे कथा की तैयारी में सुबह से बैठकर भगवान का इंतजार करते हैं, 11 बजे कथा सुनकर प्रार्थना कर कर सब झोली भरकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चल कल दोपहर में 12:30, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई तुमसे कह देना कि पंडाल में बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा। कोई तुमको 500 का नोट भी देगा ना तो तुम नहीं बैठोगे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मेरा बाबा गया, बाबा कथा गई, मेरे शिव ने मुझे झोली में कर दे दिया, चलिए। और मेरे जयपुर की जी करना क्या तेरी जो जी गुरु जी हमारी कुटिया में आ तेरी जो जी, और हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, थारा चरणा की रज से बन जाएगी आ तेरी जो जी। भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान से विनय करते रहो, निवेदन करते रहो। पानी वालों ने पानी पिलाया, टॉफी वालों ने टॉफी खिलाई, बिस्कुट वालों ने बिस्कुट खिलाया, भोजन वालों ने भंडारा चलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, जहां जहां से समिति ने भी खूब भोजन कराया। और साथ साथ में कई रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले जिनका ई रिक्शा है, कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री चलाया भक्तों को छोड़ने के। कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री, उस पर वो बैनर लगाया रिक्शा फ्री कथा स्थल तक के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। फ्री चला, भक्ति का बल क्या होता है महाराज, समझना बड़ा कठिन है, बहुत। पार्वती जी ने तब साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती को लेकर चले और होके नंदी पे सवार, मेरा भोलानाथ होके नंदी पे सवार, उनके भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। है सर पुकार होके नंदी पे सवार, गले है सर पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार उनके भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। मृगछाला पहने ले जटाओं में गंगा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा। चम चम चमकता है माथे पे चंदा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा। चम चम चमकता है माथे पे चंदा। देखो गोरी गौरी मैया की श्रृंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। गौरी मैया श्रृंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोले। करके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। 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 महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करें देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना कर कर विनय करें। मौका लगा है, बड़े आनंद के साथ बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का छठा दिवस है और आज कथा की शिवरात्रि भी है। हम कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ बैठकर बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। साथ में बोलिएगा, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो माता, ओ भोला सब दुख काटो माता। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो माता, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो माता, ओ भोला सब दुख काटो माता।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, करुणा करने वाले शिव मां पार्वती को अपना बना लेते हैं। कहते हैं जो शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जो शंकर की ओर जल समर्पित करता है, शिव उसके हाथ को पकड़कर उसको मंजिल तक छोड़ देते हैं। मंजिल बोल बम का नारा है। जैसे पक्षी रात भर पेड़ की डाली को पकड़कर सोता रहता है, पर पक्षी सोने पर भी जमीन पर नहीं गिरता। पक्षी का कोई घर नहीं है, पर पक्षी रात भर पेड़ की डाली पर आराम से सोता है, गिरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पेड़ की डाली पर बिठाने वाला भी शिव है, तो हमको संभालने वाला भी शिव है, गिरने नहीं देगा। जब पक्षी को आधी रात को सोते हुए पक्षी को वो पेड़ से नीचे नहीं गिरने देता, तो अपने शिवालय में जल चढ़ाने वाले को वो कभी गिरने नहीं देता, वो उठाता है, वो आगे बढ़ाता है। वो क्यों गिरने देता? बस ये जरूर है कि लोग स्वयं पहचान ना पावे शिव जी को। कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन किया है। समुद्र मंथन में 3 अप्सराओं का निकलना, और उसमें से एक अप्सरा पुंजिका स्थल, जिसका नाम था पुंजिका स्थल, इतनी सुंदर थी, उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करता, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिका स्थल। 3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी। जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं। उसमें से एक का नाम था पुंजिका स्थल, बड़ी सुंदर। अब भगवान की कथा कथी है, शिव महापुराण की कथा कथी, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाओ, कभी गलत कार्य में इसको लगाने का प्रयास न करो। और मत मान करे रे काया माटी मिल जाएगी, राम भज लो, नाम भज लो, प्रभु का नाम भज लो। ये मुश्किल से मिली, और अच्छी काया अगर भगवान ने दी है तो इसका सदुपयोग लो। अच्छा धन भगवान ने दिया है, माया अच्छी दी है, तो इसका सदुपयोग लो। हम श्री मुख्य जजमान श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल जी को, श्री सुधीर जी अग्रवाल जी को, इनको साधुवाद देते हैं। राजन शर्मा जी को, अंबर विलास जी को, आलोक अग्रवाल जी को, श्री अनिल संत जी को हम इनको साधुवाद देते हैं। कम से कम आपके पूर्वजों की आप पर बड़ी कृपा हुई, और पूर्वजों की कृपा से आपने यजमान पद ग्रहण कर कम से कम इतने लाखों शिव भक्तों को अनुपम कथा का रसस्वादन तो कराया है।
ये कथा तो श्रवण कराई। भगवान अगर धन दे तो उस धन का सदुपयोग करिए। काया अच्छी दी है, शरीर अच्छा दिया है, उसका सदुपयोग करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि काया अच्छी दी है तो तुम बन ठन के घूम के लोगों को चिढ़ाओ कि हम तो इतने सुंदर हैं और तुमको भगवान ने काया श्रेष्ठ नहीं दी। क्या कर दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहां के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। और उनकी सूचना आई कि कल वो अधिकारी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं और कथा में पहुंचेंगे। कथा थी मालेगांव। हमने अधिकारी जी आए तो उनसे हमने फोन पर बात करी पहले, फिर वो कक्ष में आए तो हमने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर हो, इतने बड़े पद पर हो, मुंबई में आपका इतना कार्य क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र आप संभाल रहे हो और आप कथा में। तो वो अधिकारी ने एक बात कही, वो बात हर एक व्यक्ति की चित्त में रहना चाहिए। उस अधिकारी ने कहा कि महाराज, जब कोई बड़ा अधिकारी कथा या सत्संग में जाता है तो केवल वो अपने लिए नहीं, हजारों नवयुवक बेटा बेटियों को प्रेरणा देता है कि सनातन धर्म की ओर बढ़ना, सनातन धर्म की ओर बढ़ना। अगर कोई धनपति है, करोड़पति है, संतापति है, बहुत बहुत वैभवपति है तो उसको भी कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा न थोड़ा, एक क्षण दो क्षण जाना चाहिए। कोई कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला, कोई सलाहकार, कोई नीतिकार, कोई पत्रकार, कोई कथाकार, अगर ये सब कहीं शंकर के मंदिर में, कहीं महाकाल बाबा के यहाँ, कहीं सोमनाथ जी के यहाँ, कहीं केदारनाथ जी के यहाँ, कहीं भीमार्जुन में, कहीं मल्लिकार्जुन में, कहीं श्री गोविंद देव जी के, कहीं किसी ना किसी रूप में गोवर्धन नाथ जी के, कहीं बाके बिहारी जी के, कहीं राम जी के अयोध्या में, कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन करने जाते हैं और इनकी फोटो वीडियो भी अगर वायरल होती है तो ये कई प्रेरणा देते हैं कि देखो इतना बड़ा कलाकार होकर अगर भगवान के चरणों में झुक रहा है तो आज की पीढ़ी को झुकना चाहिए। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। पूंजी का स्थल एक ऐसी अप्सरा थी जो इतनी सुंदर थी कि गंधर्व लोक उसको देखता था, देवलोक उसको देखता था। सुंदरता भगवान ने दी है, आप उसका उपयोग करिए। भगवान ने अगर जिह्वा दी है तो उसका सदुपयोग करिए। भगवान ने अगर धन दिया है उसका सदुपयोग करिए। पुंज का स्थल एक दिन निकल कर जा रही थी, उसने दुर्वासा ऋषि को देख लिया। सुंदरता के साथ में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, विवेकता का होना। भगवान जब धन देता है तो बुद्धि को हर लेता है। भगवान जब सुंदर काया दे देता है, वैभव दे देता है, संपदा दे देता है, गाड़ी बंगला दे देता है तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि को हरना प्रारंभ कर देता है। फिर उसकी चित्तवृत्ति नहीं आती, उसका स्मरण नहीं आता। भविष्य पुराण कभी अगर मौका लगे तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की लेके आना और अपने घर में अध्ययन करना कि भविष्य पुराण की 5-6 चीजें बहुत स्मरण करने वाली होती है। भविष्य पुराण की 5-6 चीजें स्मरण करने वाली होती है। कहते हैं जो हमारे घर में संबंध लेकर आया है, जो हमारे घर में संबंध पक्का करने आया है, जो हमारे घर में मिलने के लिए आया है, जो हमारे घर में पहुंचा है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके घर में कोई आया है, वो सोफे पर भी बैठ रहा है, कुर्सी पर भी बैठ रहा है, तो उसके बैठने का तरीका क्या कहता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता कि नहीं करता? आप कैसे पहचानोगे? तो भविष्य पुराण में लिख दिया
जो ऊंचे स्थान पर भी बैठकर अगर पांव लंबा कर कर पसार कर बैठता है तो पांव वही पसारता है जो हाथ को सुकड़ा कर लेता है। हाथ जब देना बंद कर देते हैं तब पांव लंबा होकर वो आराम से पसार कर बैठता है। वरना किसी के घर पर मिलने भी जाए अगर कोई व्यक्ति तो वो पांव लंबे कर कर नहीं, पांव को भी सकोड़ कर बैठता है कि हम किस स्थान पर। ये भविष्य पुराण का, भविष्य पुराण। मटका है पानी का, पीने का स्थान है, पानी का मटका है, उस मटके के आसपास काली चींटी हो रही है कि लाल चींटी हो रही है, यह हमारा भविष्य पुराण बताता है कि उस चींटी का फल क्या है। घर में बीमारी आने लगती है तो उसका भी महत्व भविष्य पुराण बता देती है कि अगर घर में बीमारी आ रही है तो उसके 3 सूचक बता दिए जाते हैं हमारा, कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली, उसकी 3 सूचकता बताई जाती है। ये भविष्य पुराण बताता है। काया अगर सुंदर हो, कुंजिका स्थल इतनी सुंदर थी कि उसमें थोड़ा सा अहम जागृत हो गया, अहम। और मत मान करे रे काया, ये काया माटी मिल जाएगी राम। भजन। बहुत बहुत कठिन है महाराज, कौन पूछेगा। चार कंधे और 40 कंडे, इतना ही शरीर है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाएंगे, 40 जम के बोलो कंडे मिल जाएंगे। याद रखना, मरने के बाद 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर मरने के बाद चतुर्भुज नारायण का दर्शन कोई नहीं दे पाएगा। कौन देगा उसका स्मरण। एक पत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा। पत्र को जरा आप लोग एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। कितना सुंदर पत्र है और आश्चर्य की बात है, उस पत्र का स्मरण जब आप करेंगे तो आपके जीवन में रहेगा। पढ़िएगा। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, निवासी बंगरू, जिला जयपुर से। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। दिख रहा है सबको पत्र? जम के बोलो हाँ। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बंगरू, जिला जयपुर की हूँ। गुरुजी, मुझे 2023 में बाथरूम के रास्ते से ब्लड आना प्रारंभ हो गया। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गांठ है, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। हम दूसरे दिन ऑपरेशन कराने गए। गांठ को ऑपरेशन करके निकालकर जांच के लिए भेज दी गई। जांच आने पर डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हो गया। कैंसर है, आपको कीमो की थेरेपी करना पड़ेगी। मन में थोड़ा सा क्षुब्धता, कीमो की थेरेपी ना कराते हुए हमने विचार करा एक बार शंकर पर भरोसा करा जाए। हमने सीहोर जाने की सोच ली। वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजा की। वहां से मिला हुआ रुद्राक्ष बाबा को जल चढ़ाते और उसका आचमन करते। फिर हमने 15 दिन के बाद कैंसर के बड़े डॉक्टर को दिखाया और जांच करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने बोला आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर नहीं है। 27/12/2023 को बाबा की कृपा से हम शिव तत्व की ओर आगे बढ़े। शिव किसको कहते? एक पत्र और देखिए, एक बेटी का कितना सुंदर पत्र है। बेटी ने अपनी मां से शर्त लगाई है, उस पत्र को जरा पढ़िएगा। मेरा जिला सिकर, ग्राम मंडावरा की हूं। गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर हम कथा सुनने का क्या फल है बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी ऐश्वर्या ने कहा, मम्मी सियोर वाला गुरुजी कथा है कि भोले बाबा से जो मांगो वो देता है। कथा के पंडाल में बैठो चाहे टीवी के सामने मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने कहा 1 लोटा जल चढ़ा और बाबा कृपा करे। गुरुजी, बच्ची ने कहा अब मुझे सियोर वाले महाराज के वचन का ध्यान रखना है। मैं 12वीं की पढ़ाई करूंगी और मैं कहीं कोचिंग नहीं करूंगी।
12वीं की पढ़ाई करते करते क्या तुम्हारा सीहोर वाला महाराज शंकर जी मुझे डॉक्टर बना सकता है? अब जवाबदारी उसकी है। 12वीं का एग्जाम देने में लग गई और डॉक्टर बनने की परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। कह दिया एक ही बार एग्जाम दूंगी और मैं नीट की एग्जाम में क्लियर होना चाहिए तो मानूं कि मैंने कथा सुनी है। बाबा के मंदिर जाती, 12वीं की पढ़ाई करती, 12वीं की पढ़ाई करते करते उसने नीट की पढ़ाई की चालू कर दी। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बाबा पर भरोसा कर कर। आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने 4 गुना करा। आप कहते हो एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, उसने वही करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी 12th भी पास करी और बाबा की कृपा से नीट भी क्लियर कर ली और डॉक्टर की पढ़ाई बिना कोचिंग के। आपके भीतर वो बल है। शिव महापुराण की कथा में अभी वर्णन किया, भाग्य पलटने का बल अगर किसी में है तो वह आपके अंदर है। आप जब लगनता से अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ। कौन सा कार्य? और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन। ऐसा कौन सा कार्य जो हम नहीं कर सकते? अपनी अहंकार को थोड़ा त्यागो। पत्र में उसने लिखा, मेरी बेटी जब नीट का एग्जाम क्लियर कर ली और 12वीं क्लियर कर ली तो मेरी बेटी भी आश्चर्य करती है और बाबा की कृपा से सरकारी कॉलेज में जो वो चाहती थी, बाबा की कृपा से वही कॉलेज उसको प्राप्त हुआ। और बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी, उसका क्या वर्णन। फिर कहेंगे दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा है। कल पूरी हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख से दिल्ली में निरंकारी मैदान में चालू हो जाएगी। 27 तारीख तक दिल्ली में कथा चलेगी। आप अपने घर पर कल कथा श्रवण कर कर चले जाएंगे, पर विश्वास के साथ कहते हैं, जिसने झोली पसार कर दिल से सुनी है, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। आपको फिर उससे खाली नहीं वैसे। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फंसा, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसकी विनय, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास खाली नहीं जा सकता। पुंज का स्थल के अंदर अहंकार आ गया था और अहंकार आया तो दुर्वासा ऋषि पर उसने पानी छीट दिया, जल का छींटा कर दिया। जैसे ही दुर्वासा जी पर जल का छींटा करा, दुर्वासा जी को क्रोध आया। पहले तो उन्होंने समझाया, हे बेटी क्या करती हो, तुम्हें मालूम नहीं, कोई संत अगर साधना कर रहा है तब कर रहा है और तुम उस पर पानी डाल रही हो, यह श्रेष्ठता नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई साधना में डूबा है, कोई भजन में डूबा है, कोई स्मरण में डूबा है, आप उसको स्मरण में डूबने दो, आप उसको भजन करने दो, उसको भक्ति करने दो। हम जितने दिन सीहोर रहते हैं, जो भी दिन मिलते हैं सीहोर में रहने के लिए, उतने दिन
कंकर शंकर की भूमि पर बाबा के हृदय से प्रणाम करते हुए प्रतिदिन नमन कर कर जो कंकर हाथ में आ जाए उस कंकर का स्मरण, पूजन, अर्चना और अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, हृदय से कहते हैं। विश्वास से जो कहा जाए वो पूर्ण हो, पर भरोसा पूर्ण करिएगा तो ही तो पूर्णता होगी। हमारे शंकर भगवान को तो चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं चढ़ता, उसको तो चावल का दाना भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो टूटा हुआ नारियल भी नहीं चढ़ता, उसको तो श्रीफल भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो बेलपत्र भी पूर्ण चढ़ती है, तो शमी पत्र भी पूर्ण चढ़ता। जब श्रीफल पूरा चाहिए, चावल का दाना पूरा चाहिए, बेलपत्र पूरी चाहिए, शमी पत्र पूरा चाहिए, तो आपका विश्वास भी शंकर को पूरा चाहिए, तब कार्य पूर्ण होता। पत्र देखिए, एक और पत्र। अच्छा, सुषमा सिंह, मैं जयपुर की निवासी हूं। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति आर्मी से रिटायर हुए हैं। मेरी बेटी बड़ी कंप्यूटर इंजीनियर कर चुकी, पर उसका कोई जॉब नहीं था। मेहनत कर 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 थक गई, आखिरी में भी उसका कोई जॉब नहीं लगा। तब बेटी हार गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि टीवी पर आपकी कथा सुन, और कथा सुनकर बाबा से विनती कर, 3 महीने में बाबा जरूर देता है। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी सियोर वाला बाबा कहता है, महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। पापा की भी तो नौकरी नहीं लग रही, जब से वो आर्मी से रिटायरमेंट लिए हैं 2 साल हो गए, पापा की नौकरी नहीं लग रही है मम्मी, और मेरा जॉब नहीं लग रहा। हरियाणा में रेवाड़ी में सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आ रहा है, पंडाल में बैठकर अपन कथा सुनते हैं। हमारी बेटी, हमारे पति कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए। बाबा का वहीं बिछौना बिछाते, जो लोग देकर जाते वो भोजन कर लेते, पानी पी लेते और अपना 7 दिन का गुजारा कथा के पंडाल में किया। बाबा से खूब प्रार्थना करी। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, कथा में से लौट कर आए और बेटी का मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। और दूसरा, मेरे पति जो 2 साल से जब रिटायरमेंट होकर आए थे आर्मी से, उनका कोई जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से आज वो सरकारी बैंक के मैनेजर बनकर विराजमान हैं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, बड़ा अच्छा पत्र। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं मीनू कंवर, पति भवर सिंह राजावत, निवासी वैशाली नगर, जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं वैशाली जयपुर की हूँ। मेरे बेटे ने गुरुजी 2021 से सीए का एग्जाम दे रहा है, पर क्लियर नहीं हो पा रहा। परेशान हो गया, आखिरी में उसको असफलता ही हाथ लगती थी। बहुत परेशान होकर वो कहता था, मम्मी अब मैं सीए नहीं बनना चाहता। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू बिलपत्र पर शहद लगा और अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर। काली मिर्च वाला प्रयोग मैंने अपने बच्चे को बताया। मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा और अपनी मेहनत को 4 गुना कर। मेरे बच्चे ने अपनी पढ़ाई करना 4 गुना प्रारंभ करी, मेहनत करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 10 जनवरी 2023 को सीए क्लियर कर लिया और 22 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, ये बाबा को नमन करती हूँ, प्रार्थना। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो आप पूर्ण नहीं कर सकते? बस आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपकी मेहनत आपको सफलता के मंजिल तक लेकर जरूर जाए। करो। जिनके पत्र पढ़े, अगर वो लोग बैठे हों तो आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जिन जिन लोगों के भी पत्र पढ़े गए, शिव तत्व है, शंकर शंकर। शिव कथा कह रही है, पुंज का स्थल दुर्वासा जी ने समझाया
बेटी गलत कृत्य ना करो, गलत कृत्य ना करो। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछें, तुम्हारे घर से 200 घर छोड़कर कोई रहता हो और उसकी लड़की तुम्हें मिले तो तुम उसको क्या ज्ञान दोगे, तुम उसको क्या समझाओगे? जम के बोलो जरा। नहीं समझाओगे किसको? तुम्हारे देवर की लड़की को, जेठ की लड़की को, बुआ की लड़की को, मामा की लड़की को, काका की लड़की को, फूफा की लड़की को, जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम उसी को कहोगे बेटा ऐसे रहा कर, बेटा कोई बात नहीं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, संभल के चलना। समझाया उसको जाता है जो अपना होता। और व्यासपीठ से हम आपको जीजी कहते हैं, हम जीजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिश्ते अगर कोई निभाना जानता है ना तो मेरा शंकर जानता है, शिव के सिवा कोई रिश्ता निभाना नहीं जानता। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा देवादिदेव महादेव रिश्ते निभाना जानता है। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा शंकर भगवान रिश्ते निभाना जानता है। जिनका पूरा परिवार 6 लड़कियां, बेटे, पोता पोती, नाती पंती, किसका संबंध शिव नहीं निभाते? विचार करो। रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, उनके भी लड़के हो गए, शुभ लाभ, शुभ लाभ के भी लड़के हो गए, अमोद और प्रमोद। संतोषी जैसी पुत्री का व्याख्यान, संतोषी जैसी। सबको भगवान संजो कर रिश्तों को बनाकर चलते हैं। इसलिए शिव महापुराण एक रिश्ते का संबंध बताती है कि आप अगर कथा श्रवण करने जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, आपका शंकर जी से संबंध है, रिश्तेदारी है तो जाओ। शिव जी से तुम्हारा कौन सा संबंध है? अगर कथा में बैठे हो तो तुम छाती ठोक कर कह सकते हो शंकर मेरा पिता है, बाबुल है, मेरा बाप है, इसलिए मैं कथा सुनने के लिए गई। और जितने यहां पर मेरे जीजा बैठे हैं, जितने यहां पर पुरुष बैठे हैं, तुम भी छाती ठोक कर कह देना हम अपने ससुराल में कथा सुन रहे हैं, शंकर मेरा ससुर है। कितना सुंदर संबंध है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के कौन थे? जम के तो बोलो, ससुर। शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के कौन थे? जमाई, दामाद। और दक्ष प्रजापति का कट गया सिर, ससुर का गला कट गया। अब ससुर का गला कट गया, देवताओं ने कहा तुम्हारा ससुर का गला कट गया, कुछ तो कृपा करो। तब शंकर भगवान ने बकरे का सिर लगाया। अब बकरे का सिर लगाया तो ससुर जी को स्तुति करना नहीं आई, मैं कैसे बोलूं? मैंने इनको अब शब्द कहा है, अब इनसे क्या बोलूं? और बकरा हिंदी तो बोलता नहीं है, जयपुर का बकरा बोलता हो तो बात दूसरी। बकरा अंग्रेजी भी नहीं बोलता। अब बकरे का मुंह लगा दक्ष प्रजापति के धड़ पर तो बकरा क्या बोलेगा? जो बोले। शंकर भगवान इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, कितनी जोर। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती जी से, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। और जो महिला भी अगर आकर बम बम बोलेगी तो मैं समझ जाऊंगा मेरी सास भी आई है। सास। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव की आराधना, शंकर की स्तुति, शिव तत्व की ओर जाओ।
संबंध जोड़ो शंकर भगवान से। कथा सुनने फिर निवेदन करेंगे, शादी मोहल्ले में किसी की भी हो पर निमंत्रण आएगा तो शादी में जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे क्या? अरे बोलो तो, मामा जी के यहाँ शादी और तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा तो चली जाओगी क्या? नहीं, निमंत्रण आएगा तो शादी में जाओगे। पूरा जयपुर भरा पड़ा है, परशु महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शंकर का रिश्ता निभाना होता है, जो संबंध बना हुआ है। ये संबंध है आपका हमारा, शिव का संबंध, ये संबंध। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पुंज का स्थल दुर्वासा जी ने समझाया, नहीं मानी, फिर जल का छींटा दिया। क्रोध आ गया दुर्वासा ऋषि को, श्राप दे दिया, तू बांदरों की तरह हरकत करती है, जा तू बांदरी बन जा। रोने लगी, आंखों से जल बहने लगा। क्षमा करो मुझको, मुझसे गलती हो, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। और शंभु पति के आंखें बाहर निकल गई थी, रोशनी पूरी चली गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी देख नहीं पाएंगे, इन्हीं के पति हैं, और बाबा की कृपा से दोनों आंखों की रोशनियां वापस आई। एक बार जोरदार ताली। दीदी कह रही हैं आंखों में से दिन रात खून बहता था और खून ही खून निकलता रहता था, आंखें बाहर आ चुकी थी, पर बाबा की कृपा से अब आंखें वापस दिखना प्रारंभ हुआ। शिवाय नमस्ते। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। 12 साल के बाद हुआ है। डॉक्टरों ने कह दिया था गर्भस्थ में बच्चे की धड़कन नहीं है, और शिव जी की कृपा से 12 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव कथा कर रही है, पुंज का स्थल को श्राप लग गया, तू बांदरी हो जा। रोने लगी, दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गई, बाबा कृपा करो, बाबा करुणा करो, मैं बांदरी बनकर रहूंगी। अच्छा है, तुझे काया का अहंकार हो गया, जा तू पूर्व देश में जब अपने प्राण त्याग देगी बांदरी की योनि से, तो पूर्व देश में पुंज थल नाम के राजा के घर में तेरा जन्म हो। क्षमा, पुंज थल नाम के राजा के घर में पुंज का स्थल का जन्म हो गया। राजा ने देखा कि जो लड़की जन्मी है उसका मुख तो बानर जैसा है। राजा ने उसको वन में छुड़वा दिया, वन में छोड़ दिया। ये लड़की मेरे राजघराने में नहीं रहना चाहिए, इसका मुख बंदर जैसा है, बांदरे के मुख का है, छोड़ो इसको। वन में छोड़ा तो गौतम ऋषि ने, माहिल्या ने उस बांदरी को, मनुष्य का शरीर था, बांदर का मुख था, उस बेटी को पालना पोषना चालू करा। 12वीं के साथ में बेटी ने डॉक्टरी नीट की परीक्षा क्लियर करी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। माँ ने विश्वास दिया, तेरा भरोसा है तो क्लियर कर सकती है। ऐसा
शिव कथा कह रही, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व कह रहा। बेटी का जन्म हुआ, बांदर जैसा मुक्त था, छोड़ दिया वन में, ले जाओ इसको वन में डाल दीजिए। वन में छोड़ा, गौतम बाबा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर नाम रख दिया उसका सुंदर थी, और गौतम ऋषि ने उसका नाम अंजना रख दिया। क्या नाम रखा? अंजना। एक केसर सिंह नाम के राजा हुए, जिन्होंने एक हिरण के ऊपर बाण चलाने के लिए हिरण के पीछे भागते भागते चले, और वो हिरण दौड़ता दौड़ता मृगा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। राजा को समझाया कि इसको मत मारो, पर राजा माना नहीं, हिरण पर बाण छोड़ दिया। क्रोध में आकर मृगा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू बानर की योनि में जाएगा। क्षमा मांगी तो कहा कि एक नगर के राजघराने में तेरा जन्म होगा, और तू केसरी के नाम से तेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, जो शिव का ही एक अंश होगा, शिव का। महाराज गौतम बाबा के उस पवित्र कुटिया के आसपास में भ्रमण करते ये केसरी और अंजना भ्रमण करते, और दोनों भ्रमण करते करते दोनों का ही मिलन हुआ। गौतम ऋषि ने दोनों को देखकर उन दोनों का मंगल विवाह कर दिया। बेटा 22 वर्ष की उम्र में सीए बना है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 22 वर्ष की उम्र में बेटा सीए क्लियर करा। बहुत बहुत साधुता, जोरदार ताली बजाओ। बच्चों की मेहनत के लिए अच्छी ताली का नाद होना चाहिए। दोनों का मंगल विवाह किया, और मंगल विवाह करा दोनों का। समय आया जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब शिव की आराधना करिए, शंकर की। शिव की आराधना में डूब गए, और इतनी आराधना माता अंजना ने और भगवान केसरी ने करी कि हमारे घर में कोई औलाद हो जाए। गौतम बाबा ने कहा कि एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी आराधना करो। शिव की आराधना में लगी रहती है दिन रात। कैसे करे? कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। आपके राजस्थान में वो भजन गाते ना कि मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मारा रूठ गया भोलानाथ मनाऊं कैसे, मारा रूठ गया भोलानाथ मनाऊं कैसे। ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर जाऊं कैसे। ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर पे जाऊं कैसे। मारा रूठ गया भोलानाथ मनाऊं कैसे, मारा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी। ओ तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, ओ तांबा का हंडा में तातो धरो पानी। ओ थामे नहीं भोला नीलाऊं कैसे, मेरो थामे नहीं भोला नीलाऊं कैसे। ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर पे जाऊं कैसे। ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर पे जाऊं कैसे। ओ म्हारा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे, म्हारा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे। शंभो
बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर पे जाऊं कैसे, ओ महाराज गया भोला जी मनाऊं कैसे, टूट गया भोला जी मनाओ कैसे। सोने की झारी में गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, सोने की झारी में गंगा जल पानी, सोने की धारी में गंगा जल पानी, अरे पीले नहीं भोला पिलाऊं कैसे, मेरो पीले नहीं भोला पिलाओ कैसे, ओ मंदिर बड़ी दूर करते जाऊं कैसे, ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मारो रुस गया भोला जी मनाऊं कैसे, मारा रूठ गया भोला जी मनाओ कैसे, ओ मखवल गादी मोतियन तकिया, मखवल गादी मोतियन तकिया, मखवल गादी मोतियन तकिया, मखवल गादी मोतियन तकिया, ओ सोवे नहीं भोला सुलाऊं कैसे, मेरो सोए नहीं भोला सुनाओ कैसे, ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मेरो रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे, मेरो टूट गया भोला जी मनाओ कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे, टूट गया भोला जी मनाओ कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओ कैसे, पार महादेव अपने स्थान पर बैठकर आज कथा की शिवरात्रि है, इसलिए 2 बार आप लोगों को स्तुति करने का मौका मिले। कोई अगर पहली स्तुति से छूट गए हो तो दूसरी बार स्तुति करने का मौका मिले, इसलिए आज कथा में 2 भजन लिए, नहीं तो कथा में एक ही भजन लेते हैं। पर आज 2 भजन लेने का कारण केवल इतना है कि कोई अगर स्तुति करने से छूट गया हो तो अब जो दूसरा भजन की जो विराम पर स्तुति करते हैं वो प्रेम से आप लोग आज कथा की शिवरात्रि के दिन हृदय से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो, दिल से प्रार्थना करो और बाबा को अपने मन का भाव करो। सब साथ में बोलना, हृदय से प्रार्थना करो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर भगवान की कथा कहती है। माँ अंजना जी ने शिव जी से विनय करी और भगवान शंकर की कृपा से अंजना जी के गर्भ से ही शिव का अंश रूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोल हनुमान जी महाराज की पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य स्वयं शिव का ही अंश है। समय आया तारका नाम के असुर का भगवान ने संहार करवाया। कार्तिकेय जी ने तारका जी को मारा और तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष। तीनों का संहार करने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। एक पशुपति अस्त्र होता है और एक पशुपति व्रत होता है। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर सकें। आप और हम इतना पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने इतनी तप नहीं करा, इतनी साधना नहीं करी, इतनी उपासना नहीं करी, इतने हमने कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करे कि हमको ये पाशुपत्य अस्त्र मिले। पर शिव महापुराण ने आपको पाशुपत्य व्रत दे दिया। एक ऐसा व्रत 5 सोमवार का ये व्रत होता है। बीच में अगर कोई रजो धर्म अगर पड़ जाता है या कोई काम पड़ जाता है, बाहर जाना पड़ जाता है, तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत चालू करें। गिनती के 5 ही व्रत होते हैं, एक ही मंदिर में होते हैं। कितने दिए लेकर जाते हैं? 6। प्रसाद साथ में लेकर जाते हैं मीठे का। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर में जाती है, वही पूजा की थाली शाम को मंदिर में जाती है। सुबह के समय पर बाबा के अभिषेक पूजन का जल लेकर जाओ, सामग्री लेकर जाओ, दूध दही जो आपको ले जाना ले जाओ। शाम के समय पर बस बाबा के पूजन की थाली को लेकर जाओ, कलश लेकर जाओ और बाबा से प्रार्थना करने के लिए कितने दिए लेकर जाओगे? 6। प्रसाद लेकर गए, प्रसाद के 3 हिस्से करो। 6 दिए
जमीन पर नीचे रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो। 5 दिए जब जल जाए, छठे नंबर का दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, बाबा की पूजन कर लो। पूजन कर कर बाबा के प्रसाद का एक हिस्सा थाली में वापस रख लो। विनय करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। छठे नंबर का जो दीपक है, घर में जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर, जमीन पर बैठकर सीधे हाथ की ओर, घर की ओर मुख कर कर छठे नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर कर बाबा से विनय करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना, मेरा ये कार्य है, पूर्ण करना। 5 व्रत जब ऐसे ही तरह से पूर्ण हो, 5वें व्रत के दिन फिर पुनः वैसा की वैसा ही पूजन, वैसा की वैसा ही प्रसाद, बस एक श्रीफल 108 या तो चावल का दाना, मूंग का दाना या पत्ती या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी जो ले जा सकते हो बाबा को समर्पित करो। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करो, विनती करो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, विनय करो। जरूरी नहीं कि एक ही बार व्रत करोगे, 2-3 महीना छोड़कर पुनः कर सकते हो। बाबा का व्रत पशुपति व्रत तो करते रहो, वो भंडारी भंडार भरने वाला है, खाली नहीं रखता। समय आया भगवान के पशुपति व्रत का वर्णन किया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। आगे फिर वर्णन आया, भगवान गणेश जी के मंगल विवाह प्रसंग का दर्शन कराया। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के साथ पधारी हैं, जोरदार ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पिना रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पिना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस गणेश जी महाराज के गले में पहनाई। चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। बोल गणेश जी महाराज की। कल कथा का विराम दिवस है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। बड़े दिल से, भाव से, स्नेह के साथ श्रवण करिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। आज बड़े प्रेम से बाबा का भजन कीर्तन करो। जो कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, वो कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली के पवित्र आनंद के साथ निरंकारी मैदान में प्रारंभ होगी। 21 मई से 27 मई तक बड़े आनंद के साथ आप और हम कथा का लाभ लेंगे। हर हर महा सूचना, इसके बाद आरती। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधु जैसे की श्री सेवाई नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज